جمال الوجود بذكر الإله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 15वीं शाबान की रात जिसे हम शब बरात के नाम से जानते हैं, क्या हकीकतन वो एक त्यौहार है या फिर एक इबादत की रात है? आज जिस तरीक़े से हम लोगों ने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि उस दिन हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उम्दा और लजीज़ पकवान बनाते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के डिशेज़ बनाते हैं और हम में से एक बहुत बड़ा तबका उस दिन को, उस रात को एक त्यौहार की तरह मनाता है। तो क्या यह हकीकतन एक त्यौहार है या फिर एक इबादत की रात है? शब बरात के ताल्लुक़ से जितनी भी अहादीस है, किसी भी हदीस में ये नहीं आया है कि उस दिन हमें अच्छा कपड़ा पहनना है या उम्दा और लजीज़ पकवान बनाना है, बल्कि उसके ताल्लुक़ से जितनी भी अहादीस हैं, सारी हदीसों में इस बात का हमें हुक्म दिया गया है कि उस रात में हम अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह की इबादत करें, अपने लिए दुआएं मांगें, अपने लिए मग़फ़िरत तलब करें। कि हमारी ये कोशिश हो कि उस रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, हमारा हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुज़रे। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ आज मैं ये आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा हाल है वो ये कि उस दिन को हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक त्यौहार है। उसके लिए हमारे घर की औरतें सुबह से लेकर दोपहर तक अपने घर की सफाई करती है। घर के हर अफराद सफाई में मशगूल रहते हैं, फिर दोपहर के बाद वो खाना बनाने में बिज़ी हो जाते हैं और ये सिलसिला शाम तक चलता रहता है। और फिर रात में जब ऐन इबादत का वक्त होता है तो उस वक्त हमें शैतान इस तरीके से पट्टी पढ़ाता है कि तुम दिन भर तो काम किए हो, तुम्हारा दिन भर कामों में गुजरा है, तुम दिन भर जो है खाना बनाए, घर की सफाई किए, अभी थोड़ा सा आराम कर लो। वो थोड़े से आराम के लिए हमें उकसाता है, हम थोड़ी देर आराम के लिए सोते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वो थोड़ी देर के लिए सोते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो उनको फजर की नमाज भी नहीं मिलती। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से कि हमारा जो असल मकसद था वो ये था कि इस रात में हमें इबादत करनी है, हमें इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना है, हमारे बॉडी जो है इबादत के लिए तैयार होनी चाहिए। हम अपने आप को उस दिन जो है हम आराम दें, दिन में हम जो फ़राइज़ है उसको अदा करें, रात में जमकर अल्लाह की इबादत करें, अपने लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, अपने जो खैश अकारिब जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं हम उनके लिए मांगें। इस रात में हमारी मुक़द्दर का फ़ैसला होता है कि हमें साल भर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये रात तो इबादत के लिए है, हमें इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है दिन में कि उस रात में हमारा हर एक सेकंड अल्लाह की इबादत में गुज़रे, नमाज़ों में गुज़रे, दुआओं में गुज़रे, कुरान की तिलावत में गुज़रे। उम्मीद है कि जितनी भी बिदात व खुराफात हैं जिसको हम लोगों ने ख़ुद से जन्म दिया है, उसका सबूत न कुरान में मिलता है और न ही हदीस में मिलता है और न ही बुज़ुर्गान किराम की ज़िंदगियों में मिलता है। तो वो जितने भी बिदात व खुराफात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नया कपड़ा पहनना या उस तरीक़े से उस दिन अच्छा या उम्दा लजीज़ पकवान बनाना, ये सारी चीज़ें बिदात व खुराफात में से है। ये असल में ये सारी चीज़ें हमें हमारे असल मकसद से हटाने के लिए है। ये सही होता तो इसका सबूत हमें कुरान में मिलता, इसका सबूत हमें हदीसों में मिलता, लेकिन कहीं भी इसका सबूत नहीं है। हत्ता के बुज़ुर्गान किराम की ज़िंदगियों में भी इसका सबूत नहीं है। तो वो चीज़ें जिसको हमारे आबा व अजदाद ने इसको शुरू किया है, हम उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आबा व अजदाद की शुरू की हुई चीज़ हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत तो सिर्फ़ कुरान और हदीस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अब जो शब बरात आ रही है उसमें हम तमाम लोग ये जो बिदात व खुराफात है कि खाने बनाने में मशगूल हो जाना, उम्दा कपड़े पहनना और हमारा जो असल मकसद है उसमें कोताही करना, ये शैतान की तरफ से एक चाल होती है। मेरे भाई, हमें उसको समझना है और इंशाअल्लाह इस बार हम आहद करें कि हम शैतान के चालों में नहीं आएंगे। हम अपने आप को दिन में हम आराम करेंगे, जो फ़राइज़ है उसको अदा करेंगे और रात में पूरी पुख्तगी के साथ रात में हम जमकर अल्लाह की इबादत करेंगे। उस रात में हमारे लिए मुक़द्दर लिखी जाती है। तो इस बार आप तमाम लोग आहद करें कि अगर हम जो भी पकवान बनाते थे वो सबको हम तर्क कर देंगे,
हमारा सिर्फ मेन फोकस होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में होगा। और आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि दीन की बातों को आम करना यह हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारा जो एक मिशन है कि दीन की बातों को आम करना है, दीन की बातों को घर घर पहुंचाना है, बिदअत व खुराफात को हमें ख़त्म करना है, उसमें आप भी शिरकत करें। उसमें आप बहुत ही आसान तरीके से आप शिरकत कर सकते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु फ़इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।